अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म। अब ये पहला जो दिया हुआ है इसको सिंगल टर्म में लाना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल अपोजिट है। पहले जो हम क्वेश्चन करके आए ना उसमें एक सिंगल टर्म दिया हुआ था, उसको हम फार्मूला के ज़रिए उसको बड़ा कर रहे थे, एक्स लाग वाई लाग जेड में। तो ये उस फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर के फॉर्म में। अब इसको उसी क्वेश्चन 1 की तरह क्वेश्चन में लाना है। तो ये इसके अपोजिट है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेंगे, देखेंगे लाग ए एम माइनस लाग ए एन। अब ये देखें कि जो डिवाइड हो रहा था वो माइनस में आ रहा था, तो ये माइनस में आया है यहाँ पे, तो ये डिवाइड में हो जाएगा लाग ए एम अपान एन। अब ये दूसरा फार्मूला है एन लाग ए एम इज इक्वल टू लाग ए एम पावर एन। अब ये देखिए कि पावर यहाँ पे लाग से पहले आ रहा था, तो लाग से पहले जो आएगा वो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 लाग पहले, तो ये इसका पावर हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला यहाँ पे लगेगा इन लाग। अब ये बिल्कुल सेम है, तो ये फार्मूला अब मैं लगाऊंगा क्वेश्चन में, आप देखेंगे। अब ये बिल्कुल आसान है, मैं करता हूँ इसको सॉल्यूशन में पहले इसको सेम लिख देंगे नीचे। अब सॉल्यूशन में मैंने इसको नीचे उतार दिया, ये सेम है। लाग ए 20 माइनस लाग ए 15 प्लस 1/2 लाग ए पावर ए 9/2। अब ये देखें कि ये लाग 20 और 15 ये माइनस हैं, तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता था डिवाइड में जो था वो माइनस में हो रहा था, तो माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा। और ये प्लस में इसको लाग 9/2, तो ये प्लस में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये 1/2 लाग से पहले, तो ये इसका पावर हो जाएगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ लाग ए। अब ये देखें कि ये डिवाइड हो जाएंगे, ये 20 ये माइनस वाला इसके अपान में आ जाएगा, 20/15। यहाँ पे ये प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 और लाग ए 9/2। अब देखें कि इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 5 का हम लगाएंगे 3 बार 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। यहाँ पे 4 बार इसको लगेगा 5 का पहाड़ा। अब ये लाग यहाँ पे लिखेंगे इसको लाग 4 लाग ए 4/3 और ये मल्टीप्लाई। अब ये देखें कि ये पावर हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 9/2 और ये पावर हो जाएगा इसका 1/2। अब क्या करना है, अब देखेंगे ये 3 9 एक बार 3 में गया और 9 पे 3 बार लगा, और ये 2 एक बार यहाँ पे और 4 को 2 बार लगा। तो ये अब हो जाएगा लाग ए यहाँ पे बचेगा सिर्फ, ये देखें 2 यहाँ पे बचा और ये यहाँ पे 3 बचा, ये इसको पावर है 1/2। अब देखें क्या करना है। अब ये 1/2 पावर आए तो हमें पता है इसको हम रेडिकल में लाते हैं, तो इसको हम लाएंगे लाग ए 2 और ये 3 हो गया इसमें रेडिकल में, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट 2 में आने से पहले देखें कि ये बिल्कुल सिंगल टर्म में आ गया है। क्वेश्चन में कह रहा था कि सिंगल टर्म में इसको लाएं, तो देखें कि पहले बड़ा था फिर आ गया सिंगल टर्म में। तो ये क्वेश्चन 1 के बिल्कुल अपोजिट है, तो दूसरे भी इसी तरीके से होंगे। अब आते हैं पार्ट 2 पे। अब देखें पार्ट 2 है। अब ये भी मैंने नीचे उतार दिया है सॉल्यूशन में। अब इसमें देखेंगे
ये 1/3 ये लाग से पहले यहाँ पे देखिए ये जो भी लाग से पहले नंबर आए तो वो हम समझते हैं कि ये इसका एक्सपोनेंट है, इसका पावर है। तो इस वाले सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही सिचुएशन आ जाए तो हम पावर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो कौन सा है, वो है log ए एम पावर n इज इक्वल टू n log ए एम। अब देखेंगे ये log ए पावर m पावर n है और ये हो जाएगा n, ये पावर के पहले आ जाएगा और log ए m यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसके यहाँ पे लिखा हुआ है इसी फॉर्म में, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं, यहाँ पे लिखें log ए x -1 और ये इसका पावर 3। अब ये देखें 1/3 यहाँ पे नहीं लिखा, ये इसका पावर है चला जाएगा ऊपर, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 1/3 और ये प्लस, अब ये भी 10/9 है तो ये भी इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा log ए x+1 और पावर हो जाएगा 10/9। अब देखेंगे यहाँ पे -1/9। अब ये आप समझ रहे होंगे कि माइनस से होता है को डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस ये पावर को है, वो कैसे पता चला कि ये लाग से इससे पहले लाग को माइनस होता तो हम डिवाइड करते, लेकिन ये नंबर को माइनस है तो ये समझेंगे कि ये इसका ही माइनस है, ये लाग इससे पहले नहीं है तो ये पावर का ही माइनस है, तो ये -1/9 है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस log ए x+1 पावर -1/9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। अब यहाँ पे भी देखेंगे प्लस आ रहे हैं बीच में, तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगाना है। हम सपोज देयरफॉर ये निशानी है इसकी, एज वी नो डेट ये फार्मूला है ये भी, और यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो भी फार्मूला है log ए एम प्लस log ए एन इज इक्वल टू log ए एम एन। अब ये भी फार्मूला है, तो अब ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब पहले तो ये देखें कि ये 3 में कट जाएगा, यहाँ पे बाकी सेम ही रहेगा। तो ये अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, log ये हो जाएगा, ये इस फॉर्म में मौजूद है और ये इस फॉर्म में लाना है log ए एम एन में, ये प्लस में मौजूद है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो इसको इस फॉर्म में लाना है। तो ये log एक बार लिखेंगे यहाँ पे log ए, और यहाँ पे इसका पावर ख़त्म हो गया, बस बचेगा x-1। अब ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दूसरा इसका आ जाएगा x+1 पावर 10/9 और ये भी प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x+1 पावर -1/9। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब देखें कि यहाँ पे बेस हमें पता है कि सेम हो और पावर को मल्टीप्लाई वो कर रहे हैं आपस में, तो उनके बेस एक बार लिखते हैं और पावर आपस में ऐड करते थे, एडिशन करते हैं उनकी। तो यहाँ पे देखें x+1 है, यहाँ पे भी x+1 है, तो ये तो अलग हो जाएगा log ए x-1। अब यहाँ ये एक बार हो जाएगा x+1। अब ये पावर्स आपस में ऐड होंगे 10/9 और ये देखें प्लस होना था लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएंगे 1/9। अब देखेंगे आपको पता है, अब जब बेस नीचे
अपान में सेम हो तो वो ऊपर वाले जो नंबर हैं वो सेम ही आते हैं। तो ये 10 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 9/9 हो जाएगा। तो ये मैं लिखता हूँ log ए x-1 x+1। अब यहाँ पे देखें 9/9, तो ये 9 में कट जाएगा, तो बचा कुछ भी नहीं। अब देखें आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये x-1 है, ये x+1 है। अब इसको देखकर आपको कोई और फार्मूला याद आ रहा होगा। वो फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला है a² - b²। अब देखें वो होता है a-b, ये आया है a+b, तो ये इक्वल टू होता है a² - b²। ये फार्मूला आपने देखा होगा। तो इसी फार्मूले में इसको मैं ला रहा हूँ। ये x-1 है और x+1 है, तो इसको मैं log a यहाँ पे लिखूँगा, ये ब्रैकेट नहीं दे रहा, बस x² और -1²। 1 को हम देते नहीं है, क्यूब और स्क्वायर और कोई भी पावर हो, हम 1 को हम नहीं देते। तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं पार्ट 3 पे। आप देखें कि ये सिंगल टर्म में आ गया है। पहले क्वेश्चन में भी यही कह रहा था कि बड़े फॉर्म को सिंगल फॉर्म में लाएं, तो ये भी इसी तरीके से हो गया। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े और लंबे हो रहे हैं, आप बार बार वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आते हैं पार्ट 3 पे। अब पार्ट 3 है, ये भी मैंने सॉल्यूशन में नीचे उतार दिया। अब इस कंडीशन में हमें पता है कि जो पहले आ रहे हैं log से पहले, तो वो पावर होते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये फार्मूला लगाएंगे पावर वाला। एज वी नो डेट फार्मूला अब ये लगाएंगे n log m = log m पावर n। ये इस फॉर्म में मौजूद है, इस फॉर्म में लाना है। तो ये फार्मूला है। अब देखें इसको इस फॉर्म में लाते हैं। अब ये log यहाँ पे तो कोई भी नहीं है शुरू में, तो ये सेम ही आएगा log x प्लस। अब ये देखें 2 को माइनस है, log को माइनस नहीं है, तो ये पावर कोई माइनस है, तो यहाँ पे प्लस होगा log x पावर -2। अब यहाँ पे प्लस है log, अब ये x+1 और ये पावर इसका 3। अब ये देखें कि log को माइनस है, तो यहाँ पे समझेंगे कि डिवाइड होगा, लेकिन ये अभी मैं पहले इसको सेम ही रख देता हूँ log x² - 1। अब देखें कि इसको हम सॉल्व करेंगे मज़ीद। अब यहाँ पे भी फार्मूले लगेंगे। ये देखें कि प्लस में आ गए और ये हो जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये माइनस में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे वो दोनों फार्मूला लगेंगे। अब ये मैंने दोनों फार्मूला लिख दिए। ये देखें प्लस वाला है log m + log n, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा log mn, और ये log m - log n = ये हो जाएगा डिवाइड में log m/n। अब ये यहाँ पे अप्लाई होंगे, तो ये मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे log। अब ये देखिए log a तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर भी लिख देते हैं log a, क्योंकि ये फार्मूले में था। लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। x, अब ये हो जाएगा, किधर गया ये, log x प्लस हो जाएगा, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये फार्मूला है। और ये x² x-² और मल्टीप्लाई ये इसका x+1 और ये पावर 3, और ये माइनस में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा।
अब देखें कि ये इस फार्मूले में आ गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब देखें कि हमें पता है जब मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो उनके पावर ऐड होते हैं और ये बेस एक बार ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे log ए एक्स, ये एक बार आ गया। अब ये यहाँ पे समझे कि 1 है और यहाँ पे -2 1 -2 इसका पावर, और ये मल्टीप्लाई ये सेम ही आ जाएगा, x प्लस 1 पावर 3 अपान में एक्स स्क्वायर, ये इसको छोड़ें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट ना दें। अब देखें यहाँ पे ये -2 है तो यहाँ पे बचेगा -1, तो log ए एक्स पावर -1 और ये एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखें कि ऊपर ये पिछले क्वेश्चन में लास्ट में आया था एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर आया था, तो हम स्क्वायर हम नहीं दे रहे थे, ये फार्मूला लगा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे भी इसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पे भी समझे कि एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो 1 को स्क्वायर हम देते नहीं हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये क्यूब है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स -1 एक्स प्लस 1। अब देखें कि ये x प्लस 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 1 इसमें कट जाएगा, यहाँ पे बचेंगे सिर्फ 2 बचेंगे, यहाँ पे ये 3 एक बार कट गया। तो अब यहाँ पे देखें कि इसको लिखने के मैं लिख रहा हूँ log ए एक्स पावर -1 एक्स प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर बचा सिर्फ 3 थे तो 1 कट गया, और अपान में एक्स -1 बचा ये। अब देखें कि हमें वेरिएबल मैथमेटिक्स में वेरिएबल को पावर जो माइनस है ना वो पसंद नहीं किया जाता, उसको हम प्लस में लाते हैं कैसे भी। वेरिएबल ये एक्स वाई जेड होते हैं तो उनका पावर माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको हम प्लस में लाएंगे। अब वो कैसे लाएंगे देखें कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इससे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये पावर इसका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे देखें इसको समझेंगे प्लस 1 पावर है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये पावर -1 हो जाएगा। तो ये भी इसी तरीके से होगा, यहाँ पे -1 है तो नीचे चला जाएगा, तो ये इसका पावर log ए, अब ये यहाँ पर बचा एक्स प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे अपान में ये एक्स -1, और ये एक्स जो है नीचे आ गया तो इसका पावर प्लस में हो गया, तो हम प्लस वाला फार्मूला हम लिखते नहीं है पावर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ।